स्थल बागेश्वर धाम में, जहां पर 155 कन्याओं का विवाह महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर यहां पर वर्तमान में भागवत कथा का आयोजन भी आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन से आए हुए ये कलाकार, जो पूर्णतः देख रहे हैं किस तरह से ये पूरा अपना स्वरूप बनाए हुए हैं। ऊपर लाइट है इनके, और ये बांसुरी भी है, और ये शायद 2 या 3 बार कथाओं में बागेश्वर धाम में आ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभ मेरा नाम अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम है। मैं महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। ऐसा कितनी बार आना हुआ आपका बागेश्वर? मैं तो कई बार आया हूँ, और आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ आने से बड़ी शांति मिलती है, और लोगों के सारे काम हो रहे हैं, और जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं आते ही सारे काम हो जाते हैं। आप बताओ। अन्य जगहों पे भी कथाएं होती हैं तो आप जाते हैं? हाँ, मैं कितनी कथाओं में शामिल हो चुके हैं? मैं 10 कथाओं में शामिल हो चुका हूँ। ऐसा ये किस तरह का स्वरूप बनाए हुए हैं? मैं तो हमेशा, ये भगवान ने मुझे ऐसा 16 साल पहले ऐसा रूप दिखाया था कि मैं ऐसा बन जाऊँ और भगवान का प्रचार करूँ और भगवान की तपस्या करूँ। जब से मैं हमेशा ऐसे रहता हूँ, दिन रात। कितने सालों से? 16 सालों से। रात में भी यात्रा ऐसे ही करता हूँ, ऐसा कहीं भी जाता हूँ, और मैं सारे भारत की यात्राएं कर चुका हूँ। जो भी भगवान की, जो मेन भगवान के दर्शनार्थ हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 4 धाम हैं, है ना, गंगा सागर है, ऐसा जितने भी तीर्थ स्थल है सब में। आपका परिवार है? परिवार आपने त्याग दिया? मैं अकेला ही हूँ। ये जो लाइट वगैरह है, ये कहाँ से आपको पूरा डेकोरेट किए हुए हैं? ये पता है आपको, ताज्जुब होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे सारे काम जो भगवान करता है, कोई मानता नहीं इस बात को, पता कैसे सिद्ध होगी। तो आपको ताज्जुब होगा, जैसे मान लो अपनी किस्मत में लाइट लिखी है, तो अपन वहीं से गुजर रहे हैं जहाँ से लाइट वाला बैठा है, और लाइट वाला अपन को कह रहा है कि महाराज जी लाइट लगा लो, ऐसा होता है। ये हाथों में किस तरह के क्या पहने हुए हैं? अब ये तो जो भगवान कृष्ण पहनते थे, ऐसे ये शंख है, गदा है, पद्म है, मोर है ना, ये मैंने पहन लिया तिलक वगैरह। आज आप बागेश्वर धाम पे आए हुए हैं और मंच पर पहुँचे, और यहाँ कार्यक्रम को आपने देखा, कैसा महसूस किया आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि सारे लोग जितने भी यहाँ पे आए, उन्हें सब खुश हैं, मतलब आप समझ जाओ। मतलब ये ऐसा बागेश्वर धाम जो है, ऐसा धाम बन गया है कि जैसे ही कोई आता है वो खुश हो जाता है और उसके काम बन जाते हैं। तो उससे तो अब आप ये बताइए कि दुनिया में दुखी हो और कोई आए और काम बन जाए, तो इससे ज़्यादा खुशी पृथ्वी पे क्या हो सकती है लोगों को? 155 कन्याओं का विवाह यहाँ पर आयोजित किया जाएगा महाशिवरात्रि के पर्व पर। क्या संदेश है आपकी तरफ से? मेरा ये संदेश है कि महाराज जी जो भी काम करते हैं, विशेष करते हैं, वो चुनते हैं सारे काम विशेष। तो आपको ताज्जुब होगा, मैंने अभी सुना कि जो प्रवचन में लोग बताते हैं कि यदि सबसे अच्छा काम है पृथ्वी पर धर्म का, तो वो कन्या विवाह है। तो महाराज जी ने ये कन्या विवाह चुना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और भगवान जो है, वो तो सारे काम क्या है कि जो भगवान है, भगवान इंसान से कराता है सारे काम, तो उसमें प्रकट होकर बुद्धि देता है उसको, ऐसा। तो और आजकल तो ऐसा प्रकट हो रहे हैं भगवान के सारे कार्य थोड़े भगवान के भजन करने से, भगवान के दर्शन करने से, भगवान के एक लोटा जल चढ़ाने से, बागेश्वर धाम आने, सारे लोगों के काम हो रहे हैं। श्री कृष्ण जी की भगवान की भक्ति में लीन ये उज्जैन से आए हुए कलाकार हैं, और इनके द्वारा कई बार कथाओं में आकर के एक आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम में, जहां पर उज्जैन से आए हुए ये महाराज जी हैं जो ये पूरा स्वरूप बनाए हुए हैं। तो थे बागेश्वर धाम में, जो कि धार्मिक तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर 155 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम को लेकर पूर्व में यहाँ पर कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। पेपर टाइम के लिए रोहित पाठक के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।